अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज की जो काउंसलिंग है वो यहाँ पे चल रही है। इस बीच काउंसलिंग हमारी ऑनलाइन चल रही है। तो मैंने लगभग सारे जो भी डाउटर्स हैं, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन हो, फीस स्ट्रक्चर हो या गाइडलाइन से जो कुछ भी थी, वो मैंने आपको तो सारी समझा दी है ऑलरेडी, डिटेल में मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। अब यहाँ पे लास्ट एक डाउट आपका रहता है, काफ़ी डिमांड इस पर आ रही है कि प्रेफरेंसेज हमें बता दीजिए, मार्क्स वाइज हमें कौन से कॉलेज रखने चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी के बारे में डिस्कस करूँगा, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिमांड आ रही है स्टूडेंट्स की। तो वीडियो आप बिल्कुल भी एंड तक देख लेना, बिल्कुल भी कहीं पे भी स्किप मत कर लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन करके रख लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे बोपी बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के बारे में। तो देखिए, व्हाट्सअप अगर मैं चेक कर लूँ या टेलीग्राम चेक कर लूँ, वहाँ पे मैक्सिमम 90% मैसेजेस हैं वो यही हैं कि मेरे से 30 पॉइंट्स है, मैं कौन सा कॉलेज रखूँ, मेरे 40 पॉइंट्स है, मैं कौन सा कॉलेज रखूँ। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है कि जो आप मैसेज कर रहे हो पर रेलेवेंट मैसेज किया कर लो, क्योंकि अकेले सारा कुछ हैंडल करना होता है। यहाँ से मैं हर डाउट पे वीडियो भी डाल रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैंने आपको पहले बोल के रखा कि मेरे एग्जाम्स अभी चल रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि सारे मैसेजेस का रिप्लाई देना। अब उसमें फिर कोई रेलेवेंट किसी स्टूडेंट का कोई इशू होता है, तो उस मैसेज का भी मैं उस वजह से रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि जब 1000 मैसेजेस वहाँ पे हैं तो सारे मैसेज का तो टाइम पर रिप्लाई देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए आप सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, आप खुद भी समझ सकते हैं, एग्जाम्स भी होते हैं, अकेले सारा कुछ हैंडल भी करना पड़ता है। बाकी आप मुझसे ज़्यादा समझदार हो, आप खुद भी समझ जाओगे तो कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक, बाकी मैं हर डाउट पे, मुझे पता है किस स्टेज में स्टूडेंट्स का डाउट आ जाएगा, किस स्टेप में स्टूडेंट्स का डाउट होता है, मैं उस पर डिटेल वीडियो डाल के आपको समझा रहा हूँ। और मैं हर वीडियो में भी आपको बोल रहा हूँ कि आपको किसी भी टॉपिक पे अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, मुझे बता दीजिए, मैं उस पर कर लूँगा। ठीक, बहरहाल हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, प्रेफरेंसेस पे। तो देखिए, सबसे पहले आपका इसमें जो ऑनलाइन काउंसलिंग है उसमें बेनिफिट आपका ये होता है कि इसमें आपको कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक, आप जितने कॉलेजेस रखना चाहो आप रख लो, जितने कोर्सेज आप रखना चाहो आप रख लो, जितना जो कुछ भी आपको रख लेना वो आप उसमें रख सकते हो, उसमें कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आपकी काउंसलिंग ऑफलाइन होती उसमें आपको 8 या 10 कॉलेज रखने होते, तो उसके अलावा आप यहाँ पे रख नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग है, इसमें आपको कुछ भी लिमिट नहीं है। आप चाहे जितने कॉलेजेस आपको आते हैं उनमें जितने कोर्स वाइज अगर मैं देख लूँ 150 200 आ रहे हैं, आप सारे के सारे भी उधर वहाँ पे रख सकते हो। ठीक, कोर्स वाइज, जैसे पैरामेडिकल इसमें, टेक्नोलॉजी इसमें, फिर पैरामेडिकल इन ऑपरेशन थिएटर, पैरामेडिकल इन दिस एंड दिस, तो उसमें आपको सारा कुछ रख सकते हो, उसमें आपकी कोई भी लिमिट यहाँ पे नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, जो आप बोल रहे हो कि प्रेफरेंस के हिसाब से मुझे कॉलेजेस बता दो, मैं कौन से कॉलेज रखूँ, देखिए ये सारा कुछ डिपेंड होता है स्टूडेंट पे। ठीक, स्टूडेंट का जिसमें इंटरेस्ट है वो वही कोर्स कर लो। देखिए, मैं आपको बोलूँगा नहीं, या पैरामेडिकल कर लो, नर्सिंग में आपका अच्छा नहीं है, आप लोगों का नर्सिंग में ही इंटरेस्ट है, दैट डजंट मीन कि मेरा जो मतलब मुझे जो लग रहा है सही वही फिर सही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जाना तो आपने, पढ़ना तो आपने, मेहनत तो है नहीं, तो इसलिए जो आपको इंटरेस्ट लगे आप पहली प्रेफरेंस उसी को रख लो। अब देखो, आप ये मान ली मैंने बात कि जो आपका इंटरेस्ट है वो रख लो। अब किसी कैंडिडेट के 30 पॉइंट है, उसको इंटरेस्ट है सिक्किम मसूरा में जाने का, तो अब उसको प्रेफरेंस रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। वहाँ पे वो रख भी लेगा तो उसमें उसको जाना ही यहाँ पे नहीं है। तो बहरहाल वो तो अलग बात हुई। तो प्रेफरेंसेस की जो यहाँ पे बात आ रही है, तो पहले आप ये क्लियर करो कि मुझे कौन सा कोर्स करना है। ठीक, कोर्स आप बिल्कुल अच्छी तरह से सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि फिर आगे चल के अगर आपको वही कोर्स मिला तो फिर आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, फिर आप जाओगे नहीं तो आप दूसरे राउंड के लिए भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक, तो आप कोर्स अपने दिमाग में बिठा लो कि मुझे कौन सा कोर्स करना, मुझे नर्सिंग करना है या पैरामेडिकल करना है या टेक्नोलॉजी का कोई कोर्स करना है। और उसके साथ आप ये भी दिमाग में क्लियर कर लो कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है या प्राइवेट कॉलेज में जाना है। दोनों का फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया है ऑलरेडी। तो प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो यार फाइनेंशियली भी अच्छी मतलब होना चाहिए, ताकि फ़ी 70-80,000 या 1 लाख तक भी अगर ईयरली एकेडमिक फ़ी जाए तो वो अफोर्ड कर पाऊँ, वो मैं टाइम पे फिल कर पाऊँ, मतलब सबमिट कर पाऊँ फ़ी, उसको भी देख लेना है। और उसके साथ साथ फिर आप ये दिमाग में बिठा लो कि मुझे जम्मू के कॉलेज में जाना है या कश्मीर के कॉलेज में जाना। ठीक, ये 3-4 बातें आपने अपने दिमाग में क्लियर करनी है। ठीक, हो गया आपको क्लियर। अब देखिए, प्रेफरेंसेस में आपको थोड़ा सा रफली बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले बोला लिमिट कुछ भी नहीं है, अपने हिसाब से इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे आप रख लो। बाकी मैं थोड़ा सा आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ। अगर आपके इस 80 70 75 या 80 85 90 मार्क्स हैं, मान के चलिए कि 75 के प्लस अगर आपके पॉइंट्स हैं, तो आपको सिक्किम मसूरा भी मिलने, सिक्किम मसूरा नहीं जीएमसी श्रीनगर मिलने के आपको चांसेस हैं। अगर 80 या 80 के अबव मार्क्स हैं, अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं, तो आपको सिक्किम मसूरा भी यहाँ पे मिल सकता है। ठीक, ओपन मेरिट की बात मैं कर रहा हूँ। तो अगर आपकी 75 के प्लस पॉइंट है तो आप चाहें तो पहली प्रेफरेंस पे आप सिक्किम मसूरा और जीएमसी श्रीनगर को भी यहाँ पे रख सकते हैं। आफ्टर दैट आप रख लीजिए जीएमसी बारामूला, देन जीएमसी अनंतनाग, देन जीएमसी पुलवामा। ठीक, कश्मीर के। उसके बाद अगर आप जम्मू में भी जाना चाहते हो तो जीएमसी जम्मू रख लो, उधमपुर रख लो, फिर रियासी, राजौरी वगैरह जो कुछ भी है, कठुआ वगैरह, वो भी आप वहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी 50 60 या 70 तक पॉइंट्स है, मान के 50 60 अगर आपके पॉइंट्स हैं, तो आपको सिक्किम मसूरा में भी नहीं मिल सकता है कोई कोर्स, और आपको जो है जीएमसी श्रीनगर में भी नहीं मिल सकता है कोई कोर्स। चांसेस ज़्यादा नहीं है अगर आप ओपन मेरिट से। हाँ, अगर आपकी कोई रिजर्वेड कैटेगरी है फिर तो
आपकी पाँचों उंगलियां घी में है, आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा। लेकिन अगर आप ओपन मेरिट्स हैं तो भैया कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, ठीक। तो अगर आपके 50 या 60 पॉइंट्स हैं तो JCK मसूरा रखने की पहली प्रेफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। GMC श्रीनगर का भी ज़्यादा उतना चांस है नहीं, बाकी अगर रखना चाहो तो उसमें रख सकते हो आप। तो 50-60 वाले क्या काम कर लेंगे, वो चाहें तो बारामूला पहली प्रेफरेंस पे रखें या अनंतनाग रखें, और उसके बाद आप जो है वो JNC पुलवामा रखें, उसके बाद आप चाहें तो श्रीनगर भी यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक। बाकी फिर आप जम्मू की अगर मैं बात करूँ तो जम्मू में अपने हिसाब से आप रख लीजिए। जैसे सबसे अच्छा GMC बारामूला है, GMC बारामूला नहीं, GMC जम्मू है, फिर गांगेल वगैरह, उसके बाद उधमपुर है, रियासी राजौरी कठवा है। तो वो आप अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से यहाँ पे रख लीजिए। देखिए अब अच्छे पॉइंट्स वाले कैंडिडेट्स को तो पता होता है कि भैया हाँ मुझे इसमें जाना है, ये तो मुझे मिल ही जाएगा, उनका कोई ज़्यादा मसला नहीं होता। लेकिन जिनकी 50 की लो पॉइंट्स होते हैं उन स्टूडेंट्स की यहाँ पे क्वेरीज आते हैं कि भाई मैं कौन सा रखूँ। उनको पता है कि यार इधर जाएंगे तो क्या पता ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए अगर आपके 50 के लो पॉइंट्स हैं और आप चाहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो चांसेस उतने ज़्यादा आपको कश्मीर में नहीं है, ठीक। इसके लिए अगर आप ओपन मेरिट से नहीं तो रिजर्वेड है तो फिर तो आपका हो ही जाएगा। तो आप काम करें तो आप जम्मू के कॉलेजेस को प्रेफरेंस दें, ठीक। जम्मू के कॉलेजेस में आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं सिलेक्शन के, क्योंकि जम्मू में स्टूडेंट जाते नहीं हैं तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा रहते हैं आपके सिलेक्शन के, ठीक। तो आप उनको भी प्रेफरेंस दें। बाकी आप देख लेना, फिर कॉलेज मिलेगा फिर तो जाना पड़ेगा, फिर आप बोलोगे नहीं हमने तो वहाँ जाना ही नहीं है, ऐसे ही रख दिया हमने, तो वो बिल्कुल भी आप यहाँ पे नहीं करना। 50 के बिलो अगर पॉइंट्स हैं तो कश्मीर में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के ज़्यादा चांसेस नहीं है, तो आप जम्मू में एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर प्राइवेट कॉलेजेस की मैं बात करूँ तो जम्मू और कश्मीर को मिला के अगर मैं देख लूँ तो कश्मीर के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें कट ऑफ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जम्मू, ठीक। तो अगर आपके 50 के बिलो पॉइंट्स हैं आप पहले प्राइवेट कॉलेजेस कश्मीर के रख लो, देन उसके बाद आप अपने जम्मू के कॉलेजेस यहाँ पे रख लो। लेकिन ओवरऑल इसमें कोई भी लिमिट इस बार नहीं है, कुछ भी आपको नहीं बता सकते हम कि ये कॉलेज रख लो, वो कॉलेज रख लो, ऐसे रख लो, वैसे रख लो। आपको जो कोर्स करना है, जो कॉलेज आपको आई सारे कॉलेजेस रख लो यार, क्या जाता है आपको कॉलेज रखने में, लेकिन इंटरेस्ट आपका होना चाहिए उसमें, तो रख लो सारे। कुछ नहीं होता, जम्मू में भी वही पढ़ाई होगी, कश्मीर में भी वही पढ़ाई होगी, हर जगह वही पढ़ाई होगी। तो मैक्सिमम कॉलेजेस रखने की कोशिश कर लो, मैक्सिमम कोर्सेज रख लो, कोई इशू नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं है यार, ना ही आपको उसमें कोई नुकसान है, कुछ भी नहीं है, आप रख लो। ऑनलाइन काउंसलिंग है, इसका फ़ायदा उठाओ। मे बी दूसरा राउंड यहाँ पे ऑफलाइन होगा, वहाँ पे तो लिमिट है, वहाँ तो 8 या 10 आप रख सकते हो, तो बात खत्म। बाकी जो मतलब मैंने आपको प्रेफरेंसेस थोड़ी सी आइडिया आपको बता दिया, बाकी मैंने आपको पहले ही क्लियर करके रखा कि भाई अपने इंटरेस्ट के हिसाब से रख लो, और जितने रखना चाहो उतने रख सकते हो, कोई लिमिट इसमें यहाँ पे नहीं है, ठीक। तो प्राइवेट कॉलेज में अगर मैं बात करूँ तो कश्मीर के प्राइवेट कॉलेज में कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है एज़ कम्पेयर टू जम्मू, ठीक। स्टूडेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं कश्मीर में ही प्राइवेट कॉलेज मिले एज़ कम्पेयर टू जम्मू, तो उस वजह से उनमें कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है। बाकी अगर आपके 50 के बिलो पॉइंट्स हैं, आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो तो जम्मू आप एक्सपेक्ट कर लो, सारे रियासी राजौरी उधमपुर अखनूर वगैरह सारे डोडा वगैरह जो कुछ भी है सारे रख लो, तो सिलेक्शन के आपको थोड़े से चांसेस ज़्यादा यहाँ पे रहेंगे। बाकी आप अपने हिसाब से रख लीजिए, जिसमें इंटरेस्ट है वही रख लीजिए, बाकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम कॉलेजेस मैक्सिमम कोर्सेज रखने की कोशिश कर लो, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। किसी और टॉपिक की डिटेल वीडियो चाहिए मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी डालने की कोशिश कर लूँगा। बाकी जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ उसको आप देख क्या करिए, सारे डाउट्स आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगे।